औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद मैं हूँ आपकी होस्ट। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि हमने अपना नारान का सफ़र शुरू किया था और हमने पहला स्टे जाके किया था नारान में और आपको पूरे नारान बाज़ार का टूर भी दिया था। और उस हमारे अपने प्लान के मुताबिक फिर हम निकल गए आगे, उससे आगे यानी बटाकुंडी और बाबूसर टॉप वगैरह के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं बटाकुंडी। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस कदर खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग नारान पहले भी गए हुए हैं, मगर उस टाइम हम सिर्फ नारान तक ही गए थे, उससे आगे नहीं गए। मेरे बाबा जब अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका टूर था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आगे तक गए थे, हुंजा तक गए थे। तो उन्होंने बोला था कि असल खूबसूरती तो नारान से आगे शुरू होती है, वो हमेशा यही बोलते थे। तो जब हम लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस किया है ना, तो अब हम भी यही बोल सकते हैं कि असल खूबसूरती तो सचमुच नारान से आगे शुरू होती है। नारान तक की खूबसूरती भी हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना, फिर हमें लगता है कि वो खूबसूरती तो कुछ थी ही नहीं। दैट वाज ओनली द 1/4। ठीक है, तो आगे जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस कदर खूबसूरत मनाजिर, बिल्कुल हरे भरे दरख्त वाले पहाड़ और प्यारा कलर था कुनहार का। और कुनहार की वेव्स जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जो लोग जा चुके हैं वो लोग तो ऑफ कोर्स मेरी बात से एग्री करेंगे वो मेरी बात से। जो लोग नहीं गए हुए आगे और जाना चाहते हैं किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वो अगर नारायण का प्लान बना रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर ये मशवरा दूंगी कि वो आगे जाएं और इस कदर खूबसूरती को एंजॉय करें। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं और यहाँ राफ्टिंग हो रही है, कुनहार में राफ्टिंग हो रही है। किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। कुनहार का ये पोर्शन जो है ना, आई थिंक ये सारा टाइम हमारे साथ चलता रहता है और इसका कलर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है, कॉन्टीन्यूसली। कहीं पे आपको एक पर्पलिश टोन में नज़र आएगा, लेवेंडर टाइप, और कहीं पे ब्लूइश में चला जाएगा, ग्रीनिश में चला जाएगा। कलर साथ साथ चेंज होते रहते हैं। और जैसे कि आप पहाड़ों पे देख सकते हैं कि कहीं पे अलग कलर नज़र आ रहा है, जैसे कि ऑरेंज वाला कलर नज़र आ रहा है, कहीं पे ग्रीन आ रहा है, और पीछे वाले पहाड़ों पे शेडो पड़ रहा है तो उनका भी अलग अलग कलर नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक व्यू पॉइंट है कुनहार का। और जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और जगह जगह पे चश्मे हैं। और यहाँ पे तो इतने सारे ट्रीज़ एक लाइन में इस कदर खूबसूरत लग रहे थे, इस कदर के बस दिल करता है वहीं पे बंदा रह जाए हमेशा के लिए। और यहाँ पे जो पहाड़ थे उन पे इतने ज़्यादा दरख्त नहीं थे, मगर ऐसे लाइक अ वेलवेट की लेयर हो, इस तरह उनकी खूबसूरती थी। और वह ऐसे ग्रीन ग्रीन थे, और पहाड़ों पे जो छोटे छोटे घर नज़र आ रहे होते हैं ना, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई एम श्योर अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका भी दिल कर रहा है कि बस हम किसी तरह पहुंच जाएं, उड़ के पहुंच जाएं। मैं यहाँ से आ गई हूँ वापस, लेकिन अभी फिर मेरा दिल करे कि मैं उड़ के वापस पहुंच जाऊँ यहाँ। किस कदर खूबसूरत जगह है। हम पहले जब नारायण खान गए थे तो हम लोग उस टाइम पे झील सैफुल मलूक तक गए थे, लेकिन झील सैफुल मलूक का रास्ता उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। अभी का हमें सही तरह नहीं पता है, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने इस टाइम पे झील सैफुल मलूक का प्लान कैंसिल कर दिया, वरना हम ज़रूर जाते। क्योंकि मुझे पर्सनली सैफुल मलूक बहुत पसंद है, लेकिन उसका रास्ता बहुत ख़राब है। ऊपर से आपको जीप में ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके इलादा से एक्सपेंसेस भी होते हैं, और वो फिर हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया। और जिस तरह हम ट्रैवल करते जा रहे थे तो वहाँ पे मौसम भी ठंडा होता जा रहा था। नारायण से ज़्यादा ठंडा मौसम होता है बटाकुंडी का। और जब हम जा रहे थे, नारायण जा रहे थे, उस टाइम भी मैंने जब चेक किया था तो नारायण का 12 और बटाकुंडी का 9 शो हो रहा था गूगल पे। और एक्चुअली भी ज़्यादा सर्दी होती है बटाकुंडी में, ज़्यादा ठंडा मौसम होता है नारायण से।
जब आप एक तरफ देखें तो कोई पहाड़, कोई आबशार, और दूसरी तरफ देखें तो खूबसूरत रिवर कुनहार के मनाजिर तो दिल को बिल्कुल खुश कर देते हैं। और यहाँ हम आए एक ग्लेशियर के पास जो कि काफ़ी गंदा था और छोटा सा भी था, मगर ऊपर से जो आबशार टाइप गिर रहा था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे बिल्कुल पूरी रोड पे पानी था और ये रोड का ये पैच थोड़ा ख़राब है ऑफ कोर्स पानी की वजह से, मगर जब आपको इस तरह की खूबसूरती नज़र आ रही हो तो फिर रोड के किसी पैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ रास्ते में आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स वाले और भुट्टे वगैरह वाले वो होते हैं यहाँ पे। और जो ट्रीज़ है ना वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे बस ग्रास वगैरह होती है, मगर जहाँ ट्रीज़ आते हैं ना घने, वहाँ पे तो अलग ही एक लेवल होता है खूबसूरती का। और यहाँ पे जगह जगह बीज की फार्मिंग, हनी की फार्मिंग भी हुई होती है जगह जगह पे। वाह, देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरती है यहाँ। और एक अच्छी बात ये भी है कि आपको कभी जगहों में ना, अक्सर जगहों पे यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स भी नज़र आ जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पब्लिक टॉयलेट्स की भी होते हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होते मगर होते हैं। और यहाँ पे हम एक और ग्लेशियर में, जो काफ़ी एक बड़ा ग्लेशियर है, ऑफ कोर्स गंदा हुआ है थोड़ा सा, मगर वो तो हो जाता है ना। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई होती हैं इन्होंने अक्सर। नारायणगढ़ घाट में तो अक्सर जगह पे ये देखने को मिलता है कि कुछ ने ग्लेशियर्स में रखी हुई होती हैं, कुछ ने पानी में रखी होती हैं, ठंडे पानी में, आबशार वगैरह के पानी में। और ये जो आप छोटे छोटे पैसेजेस देख रहे हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी सी गार टाइप भी बनी हुई है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये होल है, ये बना हुआ है, पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है एक्चुअली। और एक बार फिर से नहायत खूबसूरत मनाजिर। और यहाँ पे रोड भी बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। और होटल्स वगैरह, होटल्स तो नहीं खैर, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं रोड साइड पे। कुछ होटल्स भी हैं लेकिन वो थोड़े रेयर हैं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, आपको एक मस्ट विज़िट है, मस्ट विज़िट। अगर आप कभी भी आपका नारायणगढ़ का प्लान बने ना, तो एक भट्टाकुंडी एक मस्ट विज़िट प्लेस है। आप देख सकते हैं रोड भी कितनी अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। कहीं कहीं पे कहीं कोई एक दो खड्डे आ जाते हैं। और ये स्कूल था पीछे गुजरा। देख सकते हैं वो पहाड़ सामने बर्फ़ से तकरीबन ढके हुए हैं पूरे। इतने सारे ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे हैं। जो पहाड़ हमारे बिल्कुल सामने है उसके नीचे काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी होटल वगैरह भी हैं और बड़े बड़े होटल्स हैं। और ऊपर भी, सामने भी, साइड पे भी, पीछे भी आपको बर्फ़ वाले पहाड़ ज़रूर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हम अब एंटर होने वाले हैं, बिल्कुल कुछ देर में भट्टाकुंडी एंटर होने वाले हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ख़राब पैच है।
और यहाँ आप देख सकते हैं कुन्हार की खूबसूरती। कुन्हार तो इस कदर खूबसूरत है कि जितनी बार उसको देखो ना बस उसकी तारीफ़ निकलती है मुँह से। और अब हम एंटर हो रहे हैं बटाकुंडी के, ये ब्रिज क्रॉस करके हम एंटर हो जाएंगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ख़राब रोड है लेकिन फिर दोबारा ठीक हो जाएगी। यहाँ पे भी होटल्स वगैरह शुरू हो गए हैं और वो देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरत बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने बिल्कुल। और ये है हमारा होटल जो कि है बटाकुंडी इन होटल, जिसमें हमने स्टे किया था और इसका रूम रेंट था 3000 रुपीज़। रूम बहुत साफ़ सुथरा था और इसकी पीछे की विंडो का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये सिटिंग वाले भी अच्छे थे और साथ पे ये कैबिनेट्स वगैरह भी बनी हुई थी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और जनमाज भी थी अच्छी साफ़ थी और इनका वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा वॉशरूम भी था। और गर्म पानी भी सर्विस अवेलेबल थी। वो कुछ टाइमिंग्स थी आई थिंक 7 to 11 या फिर मुझे टाइमिंग्स कंफर्म नहीं पता, मगर गर्म पानी भी अवेलेबल था। और यहाँ पे ये बालकनी थी और ये बालकनी के व्यूज़ हैं बहुत बहुत खूबसूरत। सामने बर्फ़ वाले पहाड़ बिल्कुल कवर्ड है, बिल्कुल स्नो से कवर्ड वाले पहाड़ हैं। साथ वाला पहाड़ में भी काफ़ी हद तक बर्फ़ है, मगर वो फुली कवर्ड नहीं है, मगर काफ़ी हद तक उस पर भी बर्फ़ है। और यहाँ पे ट्रीज़ हैं और वो बिल्कुल साइड पे बिल्कुल, और एक तरफ आपको कहीं पे भी देखो तो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ भी मिलेंगे। सामने देखो, साइड पे देखो, किसी भी जगह देखो तो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये था हमारा नारान से बटाकुंडी का सफ़र और हमारा बटाकुंडी का होटल रूम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।